जंगल में एक मीनू चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति का किसी ने खून कर दिया था, जिसकी वजह से अब वे मीनू चिड़िया अपने घर में अकेली ही रहती थी और अकेले ही बाहर काम पर जाया करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा और प्रिया कौवी भी रहा करते थे। मीनू चिड़िया और कालू कौवा वे दोनों मिलकर ही अपना आम का काम किया करते थे। मीनू चिड़िया अकेली थी, जिसके कारण वे मीनू चिड़िया अपने आमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। इसीलिए वे कालू कौवा ज़्यादा दाने खुद रख लेता था और मीनू चिड़िया को बस थोड़े ही दाने दे दिया करता था। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए होते हैं। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास और परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? हाँ भाई मीनू चिड़िया, अगर कोई परेशानी की बात है तो हमें बताओ। तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझो। अरे नहीं नहीं पक्षियों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस मैं तो अपने काम और कोमल चिड़िया को लेकर परेशान हूँ। मैं दोनों को ही अच्छे से समय नहीं दे पा रही हूँ। अरे तो भाई मीनू चिड़िया, तुम कोमल चिड़िया की शादी क्यों नहीं करवा देती? फिर तो तुम अपने काम को भी अच्छे से कर सकोगी। अरे तुम क्या बोल रहे हो कालू कौवे? कुछ सोच समझ कर बोला करो। कोमल चिड़िया की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम उसकी शादी की बात कर रहे हो। अरे तो सही तो कह रहा है कालू कौवा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही बुरा लग गया है। देखो वैसे भी और हम देख रहे हैं काफी दिनों से तुम कुछ भी काम नहीं कर रही हो और ऐसे ही दाने ले जाती हो। हाँ तो प्रिया कौवी, जब हम आम के पौधे लगाते हैं तब भी तो मैं तुम्हें अच्छे खासे दाने देती हूँ। हाँ तो ठीक है भाई मीनू चिड़िया, तुमने इस बार जितने भी दाने दिए थे उसके बदले में तुम इस बार दाने ले चुकी हो। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब से कल तुम काम पर मत आना। अब देखेंगे कि तुम क्या करोगी और कौन देगा तुम्हें काम। ये हम ही लोग हैं जो हमने तुम्हें काम दिया हुआ था अपने साथ। बस फिर ऐसा कहकर वे प्रिया कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ? अब तुम क्या करोगी? अभी तो मेरे पास कुछ आम घर पर पड़े हुए हैं, बस वही बेचकर अपना गुजारा करूंगी अभी मैं। हाँ मीनू चिड़िया, सही है। और अगर हम सब पक्षियों में से कोई भी तुम्हारे किसी काम आ सके तो तुम हमें जरूर बताना। बस फिर ये सब बातें करने के बाद अब सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया अपने एक ठेले पर अपने सारे आम रखकर जंगल में बेचने निकल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसके सारे आम बिकने लगते हैं। अब ऐसे ही आम बेचते बेचते जंगल में रात हो जाती है और रात होने तक मीनू चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। अब मीनू चिड़िया अपने ठेले पर खड़ी सोच रही होती है, अब तो मेरे सारे आम भी बिक गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कल से मैं अब क्या काम करूंगी। फिर अब यही सोचकर वे मीनू चिड़िया वापस अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखती है। उस नदी को देखकर वे मीनू चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। कोमल चिड़िया का तो वैसे भी कोई न कोई पक्षी ध्यान रख ही लेगा, लेकिन मेरी सारी परेशानियां मुझे लगता है इसी तरह से ही खत्म हो जाएंगी। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया उस नदी के अंदर कूद ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम इस नदी में क्यों कूद रही हो? बस परी जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है और मेरी एक छोटी बेटी भी है। मुझे समझ नहीं आता मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगी, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। तो तुम उस बेचारी को अकेला छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। ये तो तुम उसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही थी। हाँ परी, वैसे तुम कह तो सही रही हो, मैं बहुत ज्यादा गलत करने जा रही थी अपनी बेटी के साथ। मुझे माफ कर दो। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं चिड़िया, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। फिर अब वे परी मीनू चिड़िया को जंगल के पीछे वाले हिस्से में ले आती है। वहाँ पर 3 बड़े आम के घर पड़े होते हैं। अरे परी, इतने बड़े बड़े आम के घर, ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। चिड़िया, ये बहुत ही ज्यादा खास जादुई आम के घर हैं। अगर तुम पहले आम के घर में जाओगी और उसके अंदर जाकर तुम जितने भी आम मांगोगी तुम्हें उतने आम मिल जाएंगे। और अगर दूसरे घर में जाओगी और उसमें तुम जितने भी दाने मांगोगी तो तुम्हें उतने दाने मिल जाएंगे उस घर के अंदर। और इसी तरह से तीसरे घर में तुम जितना भी अनाज और सोना मांगोगी तुम्हें उतना अनाज और सोना मिल जाएगा। फिर ये सब बताने के बाद वे परी वहाँ से गायब हो जाती है और वे मीनू चिड़िया सोचने लगती है,
मुझे यहाँ पर दूसरे और तीसरे आम के घर से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस पहले आम के घर से अपने लिए कुछ आम चाहिए। वही आम मैं कल बेचकर अपने लिए एक नई बड़ी दुकान ले लूंगी। बस फिर यही सोचकर वे मीनू चिड़िया पहले वाले आम के घर में चली जाती है और आम के घर में जाते ही वहाँ पर ढेर सारे आम मांग लेती है। अब वे मीनू चिड़िया वहाँ से ढेर सारे आम लेकर अपने घर आती है और सो जाती है। अब अगले दिन सुबह होते ही वे मीनू चिड़िया अपने ठेले को पूरा आमों से भरकर बेचने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया को इस तरह से आम बेचता देख कालू कौवा सोचने लगता है, ये क्या हो गया है? इस मीनू चिड़िया की कहीं कोई लॉटरी तो नहीं लग गई है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है जरूर इस मीनू चिड़िया ने किसी न किसी पक्षी से मदद मांगी होगी। अब मैं कल देखूंगा कि आखिर इस मीनू चिड़िया के पास इतने ताजे आम कैसे आते हैं। फिर अब ये सब सोचने के बाद वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और शाम होने तक मीनू चिड़िया के सारे आम काफी ज्यादा अच्छे दानों में बिक जाते हैं। अरे वाह वाह, अब मेरे पास इतने दाने आ गए हैं कि मैं अब अपनी आराम से एक दुकान ले सकती हूँ। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया अपने कमाए हुए दानों से अपने लिए एक बड़ी दुकान खरीद लेती है और दोबारा से उस पहले वाले आम के घर में चली जाती है। अब मीनू चिड़िया उस आम के घर से ढेर सारे आम निकालकर अपनी दुकान में लाकर रख देती है। बस अब सारा काम करते करते जंगल में रात हो जाती है और अब वे मीनू चिड़िया अपने घर पर जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया अपनी बड़ी सी आम की दुकान पर आ जाती है। मीनू चिड़िया की बड़ी आम की दुकान देखकर जंगल के सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, तुम्हें ऐसे देखकर तो बहुत खुशी हुई है। आज तुमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। अब इधर सभी पक्षी मीनू चिड़िया के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा और प्रिया कौवी मीनू चिड़िया से काफी ज्यादा जल रहे होते हैं। आज रात इस मीनू चिड़िया का पीछा करके देखना पड़ेगा कि ये रात ही रात में कैसे इतनी तरक्की कर रही है। फिर अब रात होते ही जब मीनू चिड़िया अपने आम के घर के पास आती है तो उसका पीछा करते करते कालू कौवा और प्रिया कौवी भी वहां आ जाते हैं। फिर अब जैसे ही वे मीनू चिड़िया उधर से जाती है तो कालू कौवा और प्रिया कौवी दूसरे वाले आम के घर में घुस जाते हैं। हे आम, हमें बहुत सारी दौलत चाहिए, हमें बहुत सारी दौलत दे दे। फिर अब वे कालू कौवा जैसे ही ये बोलता है तो वहाँ पर एक सांप आ जाता है। अरे कालू, ये क्या हो गया है? इस आम के घर का तो दरवाजा भी बंद है। अब लगता है ये सांप हमें नहीं छोड़ेगा। बस फिर क्या था, अब वे सांप उन दोनों को मार देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वे मीनू चिड़िया तो दूसरे और तीसरे आम के घर में तो जाया ही नहीं करती थी, इसीलिए वे बच जाती है। अब इसी तरह से ही पूरे जंगल में किसी भी पक्षी को कालू कौवे और प्रिया कौवी के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। फिर इसी तरह से मीनू चिड़िया की ईमानदारी की वजह से उसका वे कारोबार अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वे अब उस आम के घर से आम लेने आना भी बंद कर देती है। फिर ऐसे ही मीनू चिड़िया की दुकान अच्छी चलने लगती है और अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। कालू कौवे ने गलत किया तो उसको उसकी गलती की सज़ा मिल गई थी। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। वे मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। वे अपना गुजारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से किया करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ही मेहनती थी। वे रोज़ाना दूसरे जंगल में जाकर काम किया करती थी और रात होते ही वापस अपने घर पर आ जाया करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहता था। वे कालू कौवा जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर था, लेकिन वे कालू कौवा जंगल के किसी भी पक्षी की बिल्कुल मदद नहीं किया करता था। वे कालू कौवा हमेशा ही मीनू चिड़िया को भी बेइज्जत किया करता था। फिर एक रात की बात है, मीनू चिड़िया अपने काम से वापस लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक कबूतर की सेब की दुकान दिखती है। मीनू चिड़िया को सेब बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। लगता है हमारे जंगल में सेब का मौसम आ गया है। मुझे तो सेब बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों ना मैं कबूतर से जाकर पूछूं कि ये किस हिसाब से दे रहा है सेब। फिर यही सोचकर वे मीनू चिड़िया उस कबूतर की दुकान पर आ जाती है। हाँ कबूतर भैया,
किस हिसाब से दे रहे हो ये सेब? ज्यादा नहीं है मीनू चिड़िया, बस 20 दानों के 1 किलो सेब मिल जाएंगे तुम्हें। अरे भाई, इतने महंगे सेब, कुछ कम तो करो, तुम तो बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हो। नहीं भाई नहीं मीनू चिड़िया, इससे कम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो खुद बाजार से इतने महंगे सेब खरीद कर लाता हूँ। फिर ये बात सुनकर मीनू चिड़िया सोचने लगती है। अरे नहीं भाई नहीं, अगर मैं सेब ले लूंगी तो मेरे पास से तो सारे ही दाने खत्म हो जाएंगे, फिर मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? क्या हुआ भाई मीनू चिड़िया, तुम्हें चाहिए भी है सेब या नहीं, या फिर ऐसे ही यहाँ पर बैठी हो? नहीं भाई नहीं कबूतर, मुझे नहीं चाहिए ये सेब, बहुत महंगे हैं, मेरे पास इतने दाने नहीं हैं। फिर अब वे मीनू चिड़िया वहाँ से वापस जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक जगह पर कालू कौवा और प्रिया कौवी सेब खाते हुए दिखते हैं। उन्हें ऐसे सेब खाता देख मीनू चिड़िया उनके पास आ जाती है। कालू कौवे, मुझे सेब बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने दाने नहीं है कि मैं सेब खा सकूं। मैं अभी कबूतर की दुकान से ही आ रही हूँ, वो बहुत महंगे सेब दे रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी दाने नहीं है। क्या मैं तुम्हारे इन सेब में से कुछ सेब खा सकती हूँ? मुझे सेब बहुत ज्यादा पसंद है। अरे अरे भाई, ये क्या बदतमीजी है, तुम हमारे खाने पर नजर लगा रही हो। ऐसा नहीं करो, कल को अगर हमारे पेट में दर्द हो गया तो इसका जवाब कौन देगा फिर? अपनी खुद तो सेब खाने की औकात नहीं है और हमसे मांगने आ गई है ये गरीब चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। हाँ भाई, जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांगो। यहाँ पर आ गई और सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया वहाँ से उदास होकर जा रही होती है, तभी आगे रास्ते में उसे नदी के किनारे पर एक बुलबुल बेहोश पड़ी मिलती है। लगता है ये बुलबुल बेहोश है, अभी इस पर पानी डालकर इसे होश में ले आती हूँ मैं। फिर अब वे मीनू चिड़िया उस नदी का थोड़ा पानी उस बुलबुल के ऊपर डालती है और उसे होश में ले आती है। क्या हुआ बुलबुल, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? अब तुम ठीक हो? अरे हाँ हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरी जान बचाई है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो बुलबुल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर मुझे सेब खाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास इतने दाने नहीं है कि मैं सेब खा सकूँ। बस इतनी सी बात है मीनू चिड़िया, मैं तो खुद अभी रास्ते से सेब लेकर ही आ रही थी। ये लो मेरे पास सेब हैं, तुम इनमें से सेब ले लो। बस फिर अब वे बुलबुल उस मीनू चिड़िया को कुछ सेब और एक जादुई पानी का मटका देती है। देखो मीनू चिड़िया, ये एक जादुई पानी है, ये पानी जब तुम किसी सेब पर डालोगी तो वो सेब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और उस सेब को अगर तुम पूरा दिन भी खाओगी तो भी वो सेब खत्म नहीं होगा। अच्छा वाह, ठीक है बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया वे सेब और वे पानी लेकर अपने घर पर आ जाती है। उस बुलबुल ने कहा था कि सेब पर पानी डालते ही सेब बड़ा हो जाएगा, क्यों ना मैं अभी एक सेब को बड़ा करके देखूं। फिर वे मीनू चिड़िया एक सेब पर वे जादुई पानी डालकर उस सेब को काफी ज्यादा बड़ा कर देती है। अरे वाह भाई वाह, वो बुलबुल तो बिल्कुल सच कह रही थी, ये तो सच में कितना बड़ा सेब हो गया है। क्यों ना मैं इस सेब का शरबत बनाकर जंगल में सभी पक्षियों को बेचूं, इससे तो मेरा बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अगर मेरा ये शरबत वाला काम चल गया तो फिर तो मैं खुद से भी सेब खरीद कर खा सकूंगी। फिर अब ऐसा सोचकर वे मीनू चिड़िया सो जाती है और अगला दिन होते ही अपना वे बड़ा सेब एक ठेले पर रखकर उसका शरबत बेचने के लिए जंगल में निकल जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले पर शरबत पीने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, गर्मी में ठंडा ठंडा सेब का शरबत, मजा ही आ गया। बस अब कुछ ही देर में जंगल के कालू कौवा और प्रिया कौवी के पास भी मीनू चिड़िया के इस शरबत की खबर पहुंच जाती है। अरे प्रिया कौवी, कल तक तो इस मीनू चिड़िया के पास एक सेब खाने के लिए भी दाने नहीं थे, और आज देखो ये इतने बड़े सेब का शरबत बेच रही है। जरूर कालू, दाल में कुछ न कुछ काला है। आज रात हम इसके घर के बाहर छुपकर देखेंगे कि क्या है आखिर ये बड़े बड़े सेब का राज। हाँ हाँ प्रिया कौवी, तुम सही कह रही हो, अब हमें छुपकर देखना ही होगा कि आखिर ये मीनू चिड़िया क्या करती है। फिर अब रात होने पर जब मीनू चिड़िया अपना सारा शरबत बेचकर अपने घर पर आती है तो कालू कौवा और प्रिया कौवी उसके घर के बाहर छुप जाते हैं।
चलो भाई, जल्दी से एक सेब बड़ा कर लेती हूँ कल के लिए, वही पानी डालकर। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया जादुई पानी की मदद से उस सेब को बड़ा कर लेती है। लेकिन ये सारा काम कालू कौवा और प्रिया कौवी छुपते हुए देख लेते हैं। तो ये राज है इस बड़े सेब का। अगर ये पानी हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो मजे ही लग जाएंगे। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो। इस मीनू चिड़िया के सोते ही हम ये पानी चुराकर अपने घर ले जाएंगे। बस फिर अब कुछ ही देर में मीनू चिड़िया के सोते ही कालू कौवा और प्रिया कौवी मीनू चिड़िया का वे पानी चुराकर जंगल में आ जाते हैं। लाओ भाई कालू, ये पानी मुझे दे दो। नहीं नहीं भाई प्रिया कौवी, ये मैं तुम्हें क्यों दे दूं? ये पानी मैंने उठाया था, ये मेरा पानी है। अब उन दोनों की बहस की वजह से गलती से उनसे वे मटका टूट जाता है। देख लिया तुम्हारी जिद की वजह से क्या हुआ, सारा का सारा पानी जमीन पर गिर गया है। अरे कालू, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। चलो जल्दी से हम अपने घर चले जाते हैं। बस फिर अब वे दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब पूरी रात में उस पानी के गिरने की वजह से जंगल के सभी फल काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मीनू चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी उठते हैं तो वे देखते हैं कि जंगल के सारे ही फल काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। पूरे ही जंगल में हर तरफ फल ही फल हैं और पूरे जंगल में किसी पक्षी के काम करने के लिए जगह भी नहीं है। अरे ये क्या हो गया पक्षियों, ये सारे के सारे फल इतने बड़े कैसे हो गए हैं? अब वे मीनू चिड़िया अपने मन ही मन सोच रही होती है, जरूर रात को किसी ने मेरा वो जादुई पानी चुराकर जंगल में गिरा दिया है। इसी कारण से ही जंगल के सभी फल बड़े हो गए हैं। अब मुझे जल्दी से वे मटका ढूंढना होगा और उस जादू को खत्म करना होगा। फिर अब काफी ज्यादा देर ढूंढने के बाद आखिरकार अब वे मीनू चिड़िया उस मटके को ढूंढ लेती है और कहने लगती है, हे मटके, ये जादू खत्म कर दे और जंगल के सारे फल पहले जैसे कर दे। बस फिर वे जादू खत्म होते ही जंगल के सारे फल फिर से छोटे हो जाते हैं। अब जंगल में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद कालू कौवा और प्रिया कौवी भी अपने घर से बाहर आ जाते हैं। जरूर ये तुम दोनों का ही काम होगा, तभी तो तुम दोनों अपने घर में छुपके बैठे हुए थे। बस फिर अब वे कालू कौवा और प्रिया कौवी सारी बात सभी पक्षियों को बता देते हैं। मीनू चिड़िया, क्या अभी भी वे जादुई पानी तुम अपने साथ रखोगी? नहीं नहीं, वे पानी तो रात में ही कब का खत्म हो चुका है। अब मेरे पास इतने दाने तो हैं कि मैं अपना काम खत्म नहीं करूंगी, मैं अपना ये शरबत का काम आगे बढ़ाऊंगी। बस फिर ऐसे ही उस जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मीनू चिड़िया अपने दानों की मदद से अपनी ठेले पर शरबत बेचना शुरू कर देती है दोबारा से। बस फिर अब जंगल में सभी पक्षियों के साथ साथ वे मीनू चिड़िया अपनी मेहनत से काफी ज्यादा अमीर हो जाती है।